मारूफ और सीनियर अदाकार नबील जफर ने इंकशाफ किया है कि माजी में एक बार जब फोटोशूट के लिए वो औरत बने तो उन्हें देखकर आसपास मोटरसाइकिल सवार लड़के जमा हो गए। अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका असल नाम नदीम जफर है और जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई, जिस पर उन्हें नाम तब्दील करने का मशवरा दिया गया। उनका कहना था कि उस वक्त अदाकार नदीम सुपरस्टार थे और यकीनन अब भी वो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, इसलिए उन्हें मशवरा दिया गया कि कंफ्यूजन खत्म करने के लिए अपना नाम तब्दील करें। अदाकार ने बताया कि उन्हें हिदायतकार अयूब खावर ने भी नाम तब्दील करने का मशवरा दिया था, जिस पर उन्होंने अपना नाम नदीम से तब्दील करके नबील जफर कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके पहले तीनों ड्रामे दिन, धूप, किनारे और धुआं इंतहाई कामयाब गए और उनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। माजी का किस्सा बयान करते हुए उन्होंने बताया कि जब धुआं ड्रामा कामयाब हुआ तो वो पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक स्टूडियो नुमा घर में रहते थे, जहां उनके हमरा कॉमेडियन नसीम विकी भी रहते थे। उनके मुताबिक ड्रामे की कामयाबी के बाद मुल्क भर के लोग उन्हें फोन करते तो उनके लिए आने वाला फोन नसीम विकी उठाते और वो लोगों से कहते कि वो भी वही काम करते हैं जो नबील जफर करते हैं। प्रोग्राम के एक सेगमेंट में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बुलबुले के अदाकारों को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड देने का मौका मिले तो वो पहला अवार्ड हिना दिलपजीर, दूसरा महमूद असलम, जबकि तीसरा आयशा उमर और खुद को देंगे। नबील जफर के मुताबिक उन्हें ऐसा लगता है कि बुलबुले में हिना दिलपजीर का किरदार मोमो उनके लिए ही लिखा गया था और उनके बजाय कोई दूसरा वो किरदार अदा नहीं कर सकता। करियर के आगाज की बात करते हुए अदाकार ने बताया कि जब 1993 में उनका ड्रामा दिन नशर हो रहा था तब उन्हें एक दोस्त ने कहा कि फोटो शूट करते हैं और उन्हें मेकअप करके औरत बनाया गया। अदाकार के मुताबिक जब उन्हें औरत के रूप में ढाल दिया गया तो उन्होंने नोट किया कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। नबील जफर का कहना था कि बाद अज़ा वो औरत के रूप में ही कार ड्राइविंग करके दूसरी जगह पहुंचे और ड्राइविंग के दौरान उन्होंने राह चलते कुछ पोज दिए तो उनके आगे पीछे मोटरसाइकिल सवार लड़के जमा हो गए। अदाकार के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लड़के मुसलसल उनके आगे पीछे चलते रहे और बाद अज़ा वो एक अखबारी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें फोटोग्राफर दोस्त ने अखबार की नई एडिटर के तौर पर मुतारिफ करवाया और सब लोग उन्हें खातून समझकर मजा लेते रहे। उन्होंने बताया कि बाद अज़ा बातचीत के दौरान उनकी हंसी छूट गई, लेकिन इसके बावजूद अखबार के दफ्तर में मौजूद अफराद नहीं समझ पाए और फिर उन्हें सबको बताना पड़ा कि वो औरत नहीं बल्कि नबील हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदाकार का कहना था कि बाद अज़ा उन्होंने वाज़े तौर पर सबको बताया कि वो ड्रामा अदाकार नबील जफर हैं, जिस पर सबको हंसी आ गई। नबील जफर का मजीद कहना था कि पड़ोसी मुल्क भारत हमसे हमारी फिल्में और ड्रामे तक नहीं खरीद रहा तो हम क्यों उनकी फिल्में सिनेमाओं में चलाएं। दौरान इंटरव्यू अदाकार नबील जफर का पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर एतराज करते हुए कहना था कि अदाकारों के दूसरे मुल्क में जाकर काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम कहीं भी जाकर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में भारतीयों के मुकाबले में पाकिस्तानी लोग बड़े दिल के मालिक हैं, वो मेहमानों और अदाकारों की इज्जत करते हैं। नबील जफर का कहना था कि पाकिस्तान में अगर भारत का या किसी और मुल्क का अदाकार आता है तो वो शॉपिंग करने निकलता है तो दुकानदार उनसे पैसे तक नहीं लेते। उन्होंने शिकवा किया कि लेकिन जब भारत में अदाकार काम करने जाते हैं तो उन्हें खौफ की वजह से वहाँ से भागना पड़ता है। उनके मुताबिक भारत हमसे बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है जबकि हमारी आबादी महज 25 करोड़ है, तो उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से हमसे ड्रामे और फिल्में खरीदने चाहिए और अपने मुल्क में नशर करने चाहिए। नबील जफर का कहना था कि अगर भारत हमसे 10% ड्रामे और फिल्में भी नहीं खरीदता तो हम क्यों उनसे 20 या 50% फिल्में खरीद कर सिनेमाओं में चलाएं। अदाकार ने प्रोग्राम में मजीद कहा कि लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा मालकान की मजबूरी है, उन्हें भारतीय फिल्में सिर्फ कमाई की वजह से लगानी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें अपने अखराजात निकालने होते हैं। सिनेमा मालकान को भारत से प्यार नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय भी हमसे फिल्में और ड्रामे खरीदें, उन्हें सिनेमाओं में लगाएं, चाहे पाकिस्तानी फिल्में वहां कोई देखे या ना देखे, लेकिन उन्हें वहां नुमाइश के लिए पेश किया जाए, तभी पाकिस्तान में भी उनकी फिल्में दिखाई जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो आज तक काम के सिलसिले में भारत नहीं गए। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।